क्या हालात है? आप वर्द हो, बाहर कैसे बैठे हो? दवाई लेवन आया। बादशाह आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, आपकी आयु है, आप घर में आराम करो या बाजार में ना घूमे। नहीं बस दवाई दवाई जाऊँ बस। सरकार का भी ये सख्त आदेश है, 65 साल के ऊपर वालों को घर में ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? तो आप नाराज मत होना मेरी बात से। गाँव रहो दूजा हो गए। हाँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल सही, मौज करो, बढ़िया। आपका काम बहुत अच्छा है। आपसे भी कहना चाहूँगा, आप घर से बाहर न निकले, आपकी आयु 65 से ऊपर है। आज निकला, कभी नहीं निकलेंगे। नहीं निकला जाए, अपने बच्चे या पोतों को भी कह सकते हो, माल वो भी लेंगे। नहीं निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। जैतान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज यूट्यूब चैनल। लॉकडाउन का आज तृतीय चरण का अंतिम दिन है, यानी 54वां दिन है और मैं इस समय ठीक जैतान स्थित ऐतिहासिक झंडे के नीचे यानी मुख्य सदर बाजार में मौजूद हूँ और लगभग लॉकडाउन नियमों के तहत जैतान बाजार बंद होने वाला है। और बताना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से लॉकडाउन की स्थिति के कारण इस बाज़ार में ग्राहकों का अभाव है। लगातार जो ग्राहक आने चाहिए थे वो ग्राहक न के बराबर है, यानी कि जो दुकानदार है वो दुकानें खोल रहे हैं। लेकिन उन तमाम दुकानदारों से मेरा आग्रह रहेगा कि वो अपने दुकानों पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक के चेहरे पे मास्क होने के बाद ही उनको सामग्री या कोई वस्तु दे। और एक बात उन्हें कपड़ा व्यवसाय, फैंसी व्यवसाय या अन्य ऐसे व्यवसाय से आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने दुकानों पर ग्राहकों की ज़्यादा भीड़ नहीं करें। आमतौर से देखा जाता है कि कपड़े की दुकान पर महिलाओं की अधिक भीड़ रहती है। कपड़ा एक लेती है लेकिन देखने वाले 5 होते हैं। हो सकता है मेरा जैसा कोई कोरोना हालांकि नहीं है इस जैतान इलाके में, ये बहुत बड़ी बात है। जैतान अभी तक इस महामारी से अछूता रहा, लेकिन 1% भी मान लिया जाए, ऐसी स्थिति में यदि कोई संक्रमित महिला या पुरुष है उसे कपड़े का हार लगाने के बावजूद वो नहीं ले जाती तो दूसरे वाला कोई उसे हार लगाएगा तो उससे ज़रूर फैलेगा। तो लिहाजा ये एहतियात आपको ज़रूर बरतनी होगी, इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरते। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, शासन एवं प्रशासन की नई गाइडलाइंस जो जारी होगी उसके तहत हम सभी को पालना करनी पड़ेगी। पिछला 54वां दिन है, हम लगातार इस जैतान शहर सहित आसपास के गांवों के अपडेट आपको लगातार देते रहे। लगभग 85 से अधिक हमारा वीडियो ये तैयार हो गया इससे कोरोना अपडेट को लेकर। पर्सन गर्मी है लेकिन फिर उन्हें प्रवासी लोगों से आग्रह करना, हालांकि वो लगातार मेरे पर गुस्सा कर रहे हैं, लगातार गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन मेरा उनसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि वो शासन एवं प्रशासन द्वारा जो आपको हिदायतें दी गई उनका आप पालन करें। आप एकांतवास में रहें। एकांतवास में रहने का मतलब आप 14 दिन तक लगातार अपने घर में कैद रहे और इधर उधर ना भटके। कहीं रिश्तेदार कहीं जाने वाले नहीं है। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो बहुत घूमना फिरना होगा, लेकिन आपको घर में रहना होगा। फिर बताना चाहूँगा, मैं मुकेश सदर बाज़ार में मौजूद हूँ, आप देख पा रहे होंगे। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि सामने की कुछ तस्वीरें बताइए। पूरा बाज़ार सुनसान है, खुला ज़रूर है लेकिन इसे लॉकडाउन के कारण लोगों का आवागमन नहीं होने के कारण यहाँ ग्राहकी न के बराबर है। यानी जो ग्राहक आते हैं, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि ग्राहक आते हैं लेकिन वो केवल स्थानीय यानी जैतान शहर या 5 किलोमीटर की परिधि वाले ग्राहक ही आते हैं। लेकिन बाहर के ग्राहक अभी तक जो तेज़ी पकड़नी थी, जो व्यापार में जो वर्दी होनी चाहिए थी, वो अब तक इसे जैतान के मुख्य बाज़ार में नहीं हो पा रही है। लोग दुकानदार हैं जो दुकानें खोल रहे हैं, 12 बजे तक यहाँ दुकानें खुलती है और लगातार दुकानदार जो अपने ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जैतान अभी तक कोरोना से अछूता है, लगातार अछूतेंगे। हाँ बादशाह, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। राम राम बादशाह। राम राम भाई। क्या हालात है? आप वर्द हो, बाहर कैसे बैठे हो? दवाई लेवन आया। बादशाह आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, आपकी आयु है, आप घर में आराम करो या बाजार में ना घूमे। नहीं बस दवाई दवाई जाऊँ बस। सरकार का भी ये सख्त आदेश है, 65 साल के ऊपर वालों को घर में ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? तो आप नाराज मत होना मेरी बात से। गाँव रहो दूजा हो गए। हाँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल सही, मौज करो, बढ़िया। आपका काम बहुत अच्छा है। हाँ, तो बादशाह ने कहा कि मैं घर चला जाऊंगा। मेरे साथ बादशाह आपसे भी कहना चाहूँगा, आप घर से बाहर न निकले, आपकी आयु 65 से ऊपर है।
आज निकला अब कभी नहीं निकलेंगे। नहीं निकलना चाहिए, अपने बच्चे या पोतों को भी कह सकते हो, माल वो भी लेंगे। नहीं निकलेंगे। ठीक है, आप मेरी बात से नाराज मत होना, आप पिता तुल्य हो मेरे, ठीक है ना। आप सरकार और शासन प्रशासन के नियमों का पालन करेंगे। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद आपका। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा, मैं इस समय मुख्य सदर बाज़ार में मौजूद हूँ। ग्राहकों का अभाव है, जैसा मैंने पहले भी बताया और बता रहा हूँ। और मैं कुछ दुकानदारों से भी आपकी बात करूँगा, उनसे भी जानेंगे। कुछ शासन है, प्रशासन ने कुछ दुकानदारों को छूट दी है, तो मैं उन दुकानदारों के पास भी आपको ले जाऊँगा। जेता न्यूज़ लगातार पिछले 54 दिन से आपके साथ है। अब हमारा भी स्वास्थ्य जवाब देने, हालांकि हम स्वस्थ हैं, हमारा में कोई संक्रमण नहीं है। हमने कल भी मेडिकल जांच करवाई है। अब तक मैं और मेरा कैमरामैन स्वस्थ है, और आप लोगों के आशीर्वाद के कारण हम लगातार स्वस्थ रहेंगे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, चूँकि गर्मी का मौसम है, खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। तो मैं आईबी खान कैमरामैन जितेंद्र सैनी के साथ जेताड़ के मुख्य सदर बाजार से आप देखते रहे और हमारे साथ हमेशा बने रहे। हमारा प्रयास रहेगा कि लगातार हम जेताड़ के ताज़ा अपडेट देते रहेंगे, और देर शाम तक हो सकता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार लॉकडाउन 4 के नए नियम का जो खुलासा करेगी, वो आप ज़रूर देखना। जो वो नियमावली जारी करे, जो गाइडलाइंस जारी करे, उसका आप पालन जरूर करें। धन्यवाद। राज्य सरकार ने पिछले दिनों मिठाइयों की दुकान को कुछ रियायतें दी गई है, और उसी लिहाज से जेताड़ में भी कुछ मिठाई व्यवसाय वालों ने अपनी दुकानें खोली है। मैं इस समय ठीक इमली बाज़ार स्थित चौलजी हलवाई की दुकान पर मौजूद हूँ। जेताड़ की प्रसिद्ध दुकान है, और चौलजी भी अपने आप में एक हलवाई के रूप में इस इलाके में पहचाने जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है भाई जबर सिंह जी गहलोत, जो इस मिठाई की दुकान का जिम्मा संभाले। मैं इनसे जानना चाहूँगा क्या नियम है आपके दुकान खोलने का, बंद करने का और मिठाई बेचने का। किन नियमों के तहत आपने खोली है, और कब तक खोले रखते हो आप? हमने तो जो राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन की है उसी के हिसाब से खोलते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। और हमारा नियम ये है कि जो भी मास्क लगा के आएगा उसी को हम सामान देंगे, और छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों को हम नहीं देते। जबर सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा 2 दिन में आपके यहाँ क्या क्या मिठाई की जो वैरायटी है वो तैयार होगी? चूँकि दुकान मुझे खचाखच भरी हुई नज़र आ रही है। हालांकि वो माल नहीं है जो 54 दिन पहले हुआ करता था, वैसा माल नहीं, लेकिन फिर भी ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए जो ज़रूर है वो मुझे नज़र आ रहा। तो वो सामग्री 2 दिन में कैसे क्या तैयार हो गई आपके? वो तो क्या कि अपने जो गाइडलाइन आई उसके अनुसार हमने एक दिन पहले भी थोड़ी काम कर लिया था, तो उसके हिसाब से अभी पूरी मिठाई की वैरायटी है नहीं हमारे पास। जो तैयार होती है वो डिमांड के अनुसार देते रहते हैं। बाकी जो पैकिंग आइटम आते हैं कंपनी के वही है, इसके अलावा फिर टाइम लगेगा हमें थोड़ा। जबर सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा, पहले आपके यहाँ लोग जो ग्राहक आते थे वो बैठ के खाया करते थे, लेकिन अब जो कचौड़ी है या अन्य कोई है ऐसी जो खाद्य सामग्री है, वो उनको यहाँ बैठ के खिलाते हो या क्या उनको पैकिंग करके देते हो? वो यहाँ खाने का सिस्टम बंद कर रखा है, तो इसीलिए हम सब जो भी आइटम लेते हैं उनको कहते हैं आप अपने घर जाके खाइए। या हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, जो भी आइटम लेते हैं पैक करके दे देते हैं अपन। यहाँ हमने मना भी करते भी, यहाँ ना तो खाना ना ज़्यादा रुकना है आपको। जबर सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा, लगभग 50 या 51 दिन तक आपकी ये मिठाई की दुकान लॉकडाउन के कारण बंद रही होगी। इस दौरान आपके यहाँ श्रमिक भी थे, श्रमिक भी आपके यहीं थे। ऐसे दौर में क्या संकट का सामना करना पड़ा? आपका व्यवसाय भी प्रभावित हुआ? क्या व्यवसाय प्रभावित हुआ? क्या कितना व्यवसाय प्रभावित हुआ होगा? व्यवसाय तो पूरा ही प्रभावित हुआ है, लेकिन जो भी हमारे पास जो लेबर काम करी है उन्होंने हमको सबको यहीं रोक रखा था। उनको कहीं भेजा नहीं कि भी आप घर चले जाओ, वहाँ चले जाओ। हमने यहीं रहते थे, यहीं खाते थे। ये बात। तो ये थे चौलजी हलवाई के संचालक भाई जबर सिंह जी गहलोत, जो इस मिठाई की दुकान का जिम्मा संभाले। पास में इनके बड़े भाई साहब भी है, कुछ मुनीम वगैरह भी पा रहे होंगे। चौलजी हलवाई की ये दुकान है, जेताड़ की नामचीन दुकान है। चौलजी भी अपना नाम रखते हैं, अच्छी मिठाई की क्वालिटीज़ है। कुछ ग्राहक भी आ रहे हैं। हाँ, मैं जानना चाहूँगा बहन जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम दुर्गा। आप कैसे आए यहाँ? नमकीन लेने।
पिछले कई दिनों से शायद नमकीन आपको नसीब नहीं होगी। नहीं ली, हमने नमकीन नहीं ली थी। तो अब आज आप आनंद लोगे नमकीन का? आज आनंद लेंगे नमकीन का। तो आपने घर पे नहीं बनाई क्या? घर पे तो दूसरी चीज बनाई थी, नमकीन नहीं बनाई थी। या ये कोई स्पेशल है नमकीन है चोल जी की? अच्छी है इनकी नमकीन, सब मिठाई मिठाई भी अच्छी है इनकी। हाँ। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि नमकीन के लिए आए, और मैं भी बताना चाहूँगा मुझे भी लगभग 54 दिन हो गए, मैंने भी आज दिन तक नमकीन खाई नहीं है। हालांकि मानवर इन्होंने भी की लेकिन मैंने खाई नहीं है। और लोगों में ये लालसा है ज़रूर मिठाई के प्रति। मैं जानना चाहूँगा, एक बार फिर जानना चाहूँगा ग्राहकी कैसी, मैं एक सवाल भूल गया था, ग्राहकी कैसी है आपके यहाँ? ग्राहकी अभी वो पहले वाली है नहीं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, क्यों लोग अभी थोड़े कोरोना से डर रहे हैं, अभी कि हो नहीं जाए, इसीलिए लोग थोड़े कम आ रहे हैं। ग्राहकी में फ़र्क पड़ा, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा या सरकार जो भी नियमों में शिथिलता रहेगी उसके लिहाज से ग्राहकी भी आएगी। मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ। लॉकडाउन का आज 54वां दिन है। मैं इस समय किस स्थान पर बैठा हूँ भाई साहब, मैं जान नहीं पा रहा हूँ ये कौन सा स्थान कहलाता है? मोचू मोहल्ला। मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी है जो पैसे से जूती बनाने का कार्य करते हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे, लॉकडाउन की स्थिति है, इस स्थिति में आपका ये जो काम है कैसा क्या काम चला? चूँकि कच्चा माल आता नहीं होगा, शायद माल बाहर नहीं जाता, तो ऐसी स्थिति में कैसा क्या काम चल रहा है आपका? ऐसी स्थिति में हम क्या काम करके खुश हो रहे हैं, लेकिन क्या माल सप्लाई नहीं हो रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा और मटेरियल मिल नहीं रहा है। और जो मतलब हमारे 8-10 घंटे का काम था, सिर्फ 4 घंटे काम हो पा रहा है। वो 100-150 रुपये की मजदूरी बड़ी मुश्किल से होती है और वो भी पेमेंट टाइम पे मिलता नहीं है। और जो बाहर से मटेरियल आता है, सूत और वो कच्चा चमड़ा वगैरह, उनके भाव मतलब डबल हो गए हैं, भाव डबल हो गए। और इसके अलावा जूती का लेने वाला नहीं है, जो मतलब ये मतलब लॉकडाउन से पहले जूती 400 में जाती थी, अभी स्थिति ये है कि मतलब 250 में कोई जूती को लेने वाला नहीं है। भाई साहब मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप बता रहे हैं कि 4 घंटा काम मैं करता हूँ, इन 4 घंटों में आप कितनी जूतियाँ बना लेते हो और पहले कितनी बना लेते थे? अब 4 घंटे में क्या, अभी 1 जूती बन जाती है, और जब लॉकडाउन नहीं था तो 3 जूती बन जाती थी, 3 जूती बन जाती थी। इसके अलावा मटेरियल भी सस्ता मिलता था और माल की सप्लाई भी फुल होती थी, पैसा भी हमारे को अच्छा मिलता था। अभी क्या है मतलब एक तो मटेरियल बाहर से नहीं आता है, जूती लेने वाला कोई है नहीं, चमड़े का भाव डबल हो गया, और जो कुछ भी उसका ये सूत वगैरह कोई आता है उसके भाव बहुत मतलब तिबल हो गए। भाई साहब मैं जानना चाहूँगा, दरअसल देश भर में कोरोना की स्थिति है और कहीं न कहीं आपका व्यवसाय भी इस लिहाज से अछूता नहीं, इस लिहाज से जुड़ा हुआ है। हो सकता मैं बेटा मुझे भी कोरोना हो सकता है, चूँकि ये व्यवसाय, आप नाराज होने की बात नहीं है, व्यवसाय ऐसा, तो ऐसे में आपको भय नहीं लगता है? नहीं, भय तो अब क्या लगता ही है कोई। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ पर कोई कस्टमर आता नहीं है, कस्टमर आता तो हमारे को भय लगा रहता है। क्यों हम क्या 12 बजे बाद दरवाजा बंद कर देते हैं, क्यों हमारा कोई रिटेल गिराई तो है नहीं, जो माल बनाते हैं होलसेल माल बनाते हैं और बाहर भेज देते हैं। और क्या है वो दुकान और घर पास में ही है ना, बाहर घूमने जाते हैं, घर के अंदर घर में ही रहते हैं, घर और दुकान में रहते हैं बस। भाई साहब मैं जानना चाहूँगा आपका माल कहाँ जाता है? आप कह रहे हैं कि लोकल ग्राहकी नहीं आती, तो आप होलसेलर हो, तो आपका माल बाहर कहाँ जाता है? बाहर हमारा माल जोधपुर जाता है, भीलवाड़ा जाता है, उदयपुर जाता है, अहमदाबाद जाता है, मंदसौर जाता है, वहाँ पर जाता है। और इसके अलावा अभी क्या वो ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रही है, तो माल जाएगा कैसे? माल मतलब सबसे बड़ी बात है वो कच्चे चमड़े की प्रॉब्लम आ गई। कच्चा चमड़ा जो पहले मतलब कि ये 700 रुपये का मिलता था, अब मतलब 1.5 गुना हो गया, 900 रुपये का मिल रहा है। 900 रुपये का मिलने फिर भी हम जूती भी बना ले, जूती लेने वाला कोई नहीं है। जो लास्ट लॉकडाउन से पहले जूती 350-400 में जाती थी, अभी हमारी कंडीशन ये है कि 250 में जूती का लेने वाला नहीं है। स्थिति ये आ गई है कि बस हम सही ढंग से खाना भी नहीं खा सकते। भाई साहब आपकी स्थिति वाकई में आप जैसा बता रहे हैं वो चिंताजनक स्थिति है। सरकार है और शासन प्रशासन को आपके बारे में भी सोचना चाहिए। भाई साहब मैं जानना चाहूँगा स्टॉक कितना क्या हो गया? आप पिछले कई दिनों से जैसा आप बता रहे 4 घंटा काम करता, स्टॉक तो हो गया होगा फुल? हाँ स्टॉक तो हो गया। अब क्या स्टॉक बताने से क्या फायदा? ये तो है कोई कि स्टॉक से हमारे कोई गवर्नमेंट हमारे को कोई मुआवजा दे देगा या कोई, और मैं भी कोई लेने वाला हूँ नहीं। हाँ वो तो आपका कहना सही है, स्टॉक तो फुल हो गया, लेकिन बस यही है मन मार के काम कर रहे हैं, काम करने का वैसे दिल नहीं कर रहा है।
ठीक है, कभी किस्मत अच्छे होंगे तो सही पेमेंट मिल जाएगा, नहीं तो बस राम भरोसे। वो वाली बात होगी कि सागर किनारे बैठे कभी न कभी लहर आएगी। भाई साहब एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, कोरोना महासंक्रमण को लेकर पूरा देश भर चिंतित है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा आप कोरोना से एहतियात जरूर बरतें, चूँकि आपका व्यवसाय कुछ ऐसा ही है। मेरी बात को आप बुरा नहीं मानेंगे और अपने परिवार वालों को भी आप इस बात के लिए ताकीद करोगे कि अपने चेहरों पे मास्क लगाए, हाथों में सैनिटाइजर लगाए और जो भी शासन और प्रशासन लगातार आपको जो गाइडलाइंस जारी करता है उन नियमों का आप पालन करेंगे। मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ। मैं इस समय जेतान स्थित दरियाजी महाराज के मंदिर के ठीक सामने एक गली है जहाँ सागर टेलर के भाई चांद मोहम्मद जी मेरे साथ है। मैं इनसे जानना चाहूँगा, पिछले 54 दिन में लॉकडाउन की स्थिति है, आप सिलाई का काम करते हैं, क्या कैसा चल रहा है आपका सिलाई का काम? अब क्या ग्राहक तो कोई है नहीं, बाहर से वगैरह कोई ग्राहक वगैरह आते नहीं है, ना तो कपड़े सिलाने वाले आ रहे हैं ना कपड़े ले जाने वाले आ रहे हैं। ठीक है चंदू भाई, मैं जानना चाहूँगा आने वाले दिनों में ईद का त्यौहार है, मुस्लिम समाज या मुस्लिम धर्मावली के लिए ईद का त्यौहार है, तो ऐसे में वो लोग भी तो आते होंगे सिलाने? कोई ग्राहक की ना तो कोई ईद की है, त्यौहार वगैरह का कोई बिल्कुल फीका त्यौहार है। चंदू भाई, मैं जानना चाहूँगा शादियों की सीजन भी शायद आपकी मारी गई होगी? बिल्कुल ख़त्म हो गई साहब, शादी वगैरह त्यौहार वगैरह का कोई ग्राहक की कोई वगैरह नहीं है, सब खत्म हो गई है। चंद भाई, मैं देख रहा हूँ आपकी दुकान में बहुत सारे ये कपड़े हैं जो आपने तैयार कर रखे हैं, तो ये कब तैयार किए थे? ये कम से कम 6 महीने के बने हुए पड़े हैं साहब। अच्छा, ना तो कोई ले जाने वाला है ना कोई पूछने वाला है, सब पड़े हैं, बस कोई ग्राहक की है ही नहीं भाई, कोई ले जाने वाला ही नहीं है। यानी कि लॉकडाउन का असर आपकी दुकान पर भी पड़ा? बिल्कुल पड़ा है साहब, पूरा पड़ गया है, ग्राहक की एकदम बिल्कुल चौपट हो गई है, ना तो कोई सिलाने वाला है और ना कोई ले जाने वाला है। धन्यवाद। ये थे चांद मोहम्मद जी जो पैसे से टेलर है।